जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतर रही थी तो उनके तेज प्रवाह को रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और माँ गंगा के प्रवाह वेग को कम करते हुए उन्हें अलग अलग हिमालयी क्षेत्रों से बहने का आदेश दिया। जटाओं से निकलने के बाद गंगा अलग अलग नदियों के रूप में जैसे भागीरथी, अलकनंदा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी नाम से जानी गई। आगे चलकर जहाँ पर भी दो नदियां आपस में मिलने लगी उन स्थानों को प्रयाग नाम से जाना गया। उत्तराखंड में घूमते और विचरण करते हुए अलकनंदा अपनी सारी सहायक नदियों से मिलती है और इन सभी दिव्य नदियों से मिलने के बाद कहलाती है संपूर्ण गंगा। पंच पूजनीय स्थल जहाँ 5 नदियां अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती हैं उन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है, जिसमें से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग चमोली जिले में स्थित है, एक प्रयाग रुद्र प्रयाग जिले में स्थित है और देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। सभी पंच प्रयागों को हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना जाता है। लेकिन गंगा और पंच प्रयाग की कहानी आगे जानने से पहले ऐसी ही और उत्तराखंड से जुड़ी हुई कहानियों के लिए आप अमर पहाड़ स्टोरीज के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। पंच प्रयाग की पहली नदी है विष्णुप्रिया अलकनंदा, जो हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलने के बाद बद्रीनाथ से होते हुए विष्णुप्रिया अलकनंदा नदी और धौला गंगा नदी का जोशीमठ के नजदीक जिस स्थान पर मिलन होता है उस पवित्र संगम को विष्णुप्रयाग कहते हैं। इस पवित्र संगम पर भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संगम की प्रमुख नदी धौल गंगा और अलकनंदा में 5-5 कुंड है। यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम प्रारंभ होता है। विष्णु प्रयाग में दोनों नदियां मिलने के बाद आगे जाकर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिल जाती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस स्थान पर नंद महाराज ने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए कठोर तप किया था। नंदा देवी का दिव्य मंदिर, नंद की तपोस्थली और नंदाकिनी के संगम के कारण इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। स्कंद पुराण में नंद प्रयाग को कण्वाश्रम भी कहा जाता है, जहाँ दुष्यंत और शकुंतला की कहानी रची गई थी। नंद प्रयाग में संगम होने के बाद ये नदियां आगे निकल पड़ती हैं। आगे चलकर यह नदियां पिंडर नदी में मिल जाती है और ये संगम स्थल कर्ण प्रयाग के नाम से विख्यात है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इस तीर्थ संगम का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। संगम स्थल पर माँ भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर दानवीर कर्ण ने कठोर तपस्या की थी और यहाँ पर संगम से पश्चिम दिशा की तरफ शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपोस्थली है। दूसरी मान्यताओं के अनुसार कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना करते थे और देवी गंगा और भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। कर्ण की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम पड़ा कर्ण प्रयाग। पिंडर नदी में मिलने के बाद आगे जाकर सभी नदियां रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर रुद्र प्रयाग स्थित है। संगम स्थल क्षेत्र में चामुंडा देवी व रुद्रनाथ का मंदिर है। मान्यता है कि नारद मुनि ने इस जगह पर संगीत के रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नारद को संगोपांग गांधर्व शास्त्र विद्या और संगीत की शिक्षा प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद के रूप में वीणा भी भेंट की। रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद ये नदियां देवप्रयाग में जाकर अपनी आखिरी नदी भागीरथी से मिलती है। भागीरथी गंगोत्री से निकलकर यहाँ तक का सफर तय करती है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर है तथा रघुनाथ मंदिर है। स्कंद पुराण में केदारखंड के इस तीर्थ को ब्रह्मपुरी क्षेत्र कहा गया है। मान्यता के अनुसार देव शर्मा नाम के तपस्वी ने यहाँ कड़ी तपस्या की थी, इसीलिए स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। जबकि केदारखंड के अनुसार त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद कुछ वर्षों तक भगवान राम ब्रह्म हत्या के दोष से निवारण के लिए सीता मैया और लक्ष्मण के साथ देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के संगम पर तपस्या करने आए थे और इस संगम के निकट ही प्राचीन रघुनाथ मंदिर भी है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम गंगा के रूप में अवतरित होता है और बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री से निकलने वाली नदियां अंततः अलकनंदा में समा जाती है। रुद्रप्रयाग संगम के बाद ये नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है और रुद्रप्रयाग से आगे इस नदी का गंगा के नाम से संबोधन किया जाता है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित इन प्रयागों को काफी अहम माना गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती और उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड ही है और देवभूमि उत्तराखंड की विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र पावन मिलन प्रयागों के महाप्रयाग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। ये थी कहानी उत्तराखंड के 5 प्रयागों के बारे में। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो हमर पहाड़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर उत्तराखंड की पुराणों से आधुनिक काल तक की कहानी जानना चाहते हैं तो इस पहले वीडियो पर क्लिक करें और उत्तराखंड के विश्व धरोहर त्योहार रम्माण के बारे में जानने के लिए दूसरी वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।